गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं हूं आपका अपना बायो फैकल्टी डॉक्टर सुमित पांडे। जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले कुछ लेक्चर से क्या पढ़ रहे हैं, अपना केमिकल कंट्रोल और इंटीग्रेशन, जिसे क्या बोला जाता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। बहुत ही अच्छा चैप्टर, लेकिन बहुत दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम ऑलरेडी सारे ग्लैंड्स को वन बाय वन पढ़ चुके हैं। हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, हमने पिट्यूटरी पढ़ा, हमने थाइमस पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और साथ ही साथ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पेनक्रियास। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा बाकी आप बताइए। हमने डिसऑर्डर्स भी पढ़े। अगर हाइपर सिक्रीशन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाइपो सिक्रीशन अगर हमको फेस करने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तब हमको क्या प्रॉब्लम होंगी। मीन्स हमने ग्लैंड्स तो पढ़े ही, साथ ही साथ उन ग्लैंड्स के हमने क्या पढ़े, उन ग्लैंड्स के हमने सिक्रीशन भी पढ़े। इम्यूनिटी के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हो, थाइमस के बारे में हमने जाना, थायराइड के बारे में हमने जाना, पैराथायराइड हमने जाना। वन बाय वन हमने सभी को पढ़ा। आज सिर्फ और सिर्फ एड्रीनल, पीनियल और पेनक्रियास के बारे में बात होगी। उनके हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से होने वाली डिफॉर्मिटी, डिजीज के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। सब टॉपिक एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ये कुछ एक चित्र बने हुए, तस्वीरें बनी हुई हैं, आप देख के समझ पा दोगे। हमारा है पीनियल ग्लैंड की फोटो। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, नेक्स्ट हमारी पिक्चर है किसकी, हमारे पेनक्रियास की। और ये है हमारा वो टॉपिक जिसको आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, साथ ही साथ सुप्रा रीनल ग्लैंड। मतलब जानेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं और इसी को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी क्यों बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड, डन। हाँ जी, एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं। ओके, अब देखिए ये क्या है, हमारी किडनी बनी हुई है और किडनी के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर, क्राउन जैसा स्ट्रक्चर जो है वो रखा हुआ है। यानी कि एड्रीनल ग्लैंड मींस एडजेसेंट टू किडनी, और उसी का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं उसको, सुप्रा रीनल। यानी कि सुप्रा मतलब सुपीरियर, सुप्रा मतलब सुपीरियर। किसके सुपीरियर, किडनी के सुपीरियर। यानी कि किडनी पे कहाँ देखने को मिला जाएगा, ये किडनी के ऊपर वाले हिस्से को क्या कहेंगे, इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड या फिर एड्रीनल ग्लैंड। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एड्रीनल क्या है और सुप्रा रीनल क्या है। जो एड्रीनल है वही सुप्रा रीनल है, और जो सुप्रा रीनल है वही हमारा क्या है, एड्रीनल है। दोनों चीज़ें सेम हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर का फेवरेट स्पॉट भी यही होता है कि उनको कंफ्यूज किया जाए। कैसे, नाम के बेसिस पे, कि भाई क्वेश्चन पूछना है उनको एड्रीनल ग्लैंड से, उन्होंने क्या किया, घुमा के लिख दिया सुप्रा रीनल ग्लैंड। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रीनल मतलब किडनी, सुप्रा रीनल मतलब किडनी के ऊपर, एड्रीनल मतलब ग्लैंड विच इज एडजेसेंट टू किडनी। ओके, यहां तक क्लियर, इतना क्लियर। एड्रीनल मतलब एडजेसेंट टू किडनी, एडजेसेंट टू रीनल, रीनल यानी कि किसका, रीनल मतलब किडनी, रीनल मतलब किडनी। ओके, चलिए बात करते हैं कि देखते हैं नेचर, देखते हैं कैसा है। हाईली वस्कुलर, अब जाहिर सी बात है किडनी से रिलेटेड है, ठीक, किडनी के ऊपर है। हाईली वस्कुलर मीन्स ब्लड सप्लाई जो होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। हाईली वस्कुलर का मतलब क्या है, ब्लड सप्लाई कैसी होगी, ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। क्या होगी, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी। ओके, सुप्रा रीनल अगेन सुपीरियर टू ईच किडनी, सुपीरियर टू ईच किडनी। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर हमारी बॉडी में दो किडनी है, मीन्स अ पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन बॉडी, क्या किडनीज का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, टिकटॉक टिकटॉक करके सोचिए, बताइए। अगर हमारे पास अब पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है तो क्या किडनी का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कुछ केसेस में देखा जाता है, कई केसेस में, कि एक किडनी का साइज जो है वो कंपैरिजन में दूसरे किडनी से थोड़ा सा छोटा है। क्यों, क्योंकि लीवर की प्रेजेंस जो होती है वो साइज में क्या कर देती है, हल्का सा डिस्टर्बेंस ले आती है। क्या ले आती है, डिस्टर्बेंस ले आती है। ओके, यहाँ तक क्लियर, डन। फिर अगर हम बात करें मेजरमेंट्स की, बात करें कि भाई अगर किडनी है तो उसके मेजरमेंट्स क्या होंगे, साइज क्या होगा, ठीक है, हाइट कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे मेजरमेंट्स को मेंशन कर रखा है। क्या कर रखा है, मेजरमेंट्स को मेंशन कर रखा है। किनके, किडनी के। हाइट की अगर बात करें तो 3 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ यानी कि चौड़ाई, हाइट यानी हिस्सा, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। हाइट की बात करेंगे तो किसकी, इस पोर्शन की बात करेंगे। विड्थ यानी कि
दिस पोर्शन, ओके। विद यानी कि चौड़ाई, और वेट मतलब ओवरऑल। अगर इसको एक वेइंग स्केल पर रख दें, किस पे रख दें, वेइंग स्केल पे, तो वेट कितना आएगा हमारी किडनी का, 3 to 5 ग्राम। राजमी जैसी होती है दिखने में। आप लोग जब MBBS के फर्स्ट ईयर में जाएंगे एनाटॉमी लैब में, तो वहाँ पे सारे स्पेसिमेन में आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो किडनी हो और कौन सा हो, गॉल ब्लैडर हो, पेनक्रियाज हो, सारे ऑर्गन आपको, ब्रेन भी देखने को मिलता है, वेरी गुड, सारे ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। और कई बार जो डिसेक्शन के टाइम होता है, जब हमारे प्रोफेसर्स हमको सिखाते हैं, तो हमको उनको टच करने को भी मिलता है कि आप अपने हाथ में लीजिए और उनकी पोजीशनिंग जो होती है कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, सुपीरियर कौन सा है, लीडियर कौन सा है, मिडिल कौन सा है, कॉर्टेक्स पोर्शन कौन सा है, मिडल पोर्शन कौन सा है, बात करेंगे, उन पर ही बात करेंगे। लेकिन आगे अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक और इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं कि एड्रीनल ग्लैंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे इन चीज़ों के बारे में, ओके। यहाँ तक क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। हाँ जी, फाउंडेड एट द, कहाँ पाया जाएगा? कोई लोकेशन पूछ ले कि जो हमारा एड्रीनल ग्लैंड है वो कहाँ पाया जाता है, क्या पूछ ले कोई? अगर कोई लोकेशन पूछ ले कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? बताइए। अगर कोई लोकेशन पूछ ले कि एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? फाउंड एट एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बोथ किडनी, यानी कि सुपीरियर बट एंटीरियर, चिपका हुआ है किससे? किडनी के अपर पोर्शन से। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे, पता करके आना है। जैसे दो टर्म तो मैंने बता दिए, क्या बता दिया? सुप्रारीनल, एड्रीनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटररीनल? इंटररीनल का मीनिंग क्या पे है, और किन एनिमल्स में इंटररीनल किडनी जो है वो ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक? यहाँ तक क्लियर? ये क्या है? आपका होमवर्क है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। व्हाट इज इंट्रारीनल? व्हाट इज इंट्रारीनल, कि इंट्रारीनल का मतलब क्या है, और इंट्रारीनल जो है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलता है। इंट्रारीनल का मतलब क्या है और इंट्रारीनल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है। डन? चले आगे बढ़े। इस पेज पे कोई डाउट? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड की, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सुप्रारीनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह किडनी के सुपीरियर यानी कि ऊपर के पार्ट है। एड्रीनल इसलिए बिकॉज इट एडजेसेंट टू द किडनी। फिर हमने क्या किया? मेजरमेंट की बात की कि हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और वेट कितना है। 3 to 5 ग्राम वेट है, 2 to 5 सेंटीमीटर विड्थ है, और अगर लेंथ की बात करें 3 to 5 सेंटीमीटर। ओके, साइज के बारे में बात किया कि कुछ केसेस में साइज जो है वो इफेक्ट दिखेगा, किसी में छोटा और किसी में बड़ा। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, अब हम क्या बात करेंगे? अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ व्हाट? एड्रीनल ग्लैंड। क्या देखेंगे हम? क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ एड्रीनल ग्लैंड मींस उसको हम काट देंगे। ट्रांसफर सेक्शन मींस कट करके देखेंगे कि भाई अब हमें उसके अंदर क्या दिखता मिलता है। तो हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? दो चीजें। एक मिलेगा कॉर्टेक्स और दूसरा क्या मिलेगा? मेडुला। क्या मिलेगा? कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या देखने को मिलेगा? कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या देखने को मिलेगा? कॉर्टेक्स और मेडुला। जो आउटर रीजन होगा मीन्स हमने एक ये देखिए ना, एक ट्रांसफर सेक्शन काटा। क्या काटा? एड्रीनल ग्लैंड को हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा। जो आउटर सेक्शन है वो क्या होगा? हमारा कॉर्टेक्स। जो आउटर सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। और जो इनर सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? मेडुला। जो आउटर सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स, और जो इनर सेक्शन है वो क्या कहलाएगा? मेडुला। अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछें कि सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम को देख के बताइए कि आउटर सेक्शन ज़्यादा है या इनर सेक्शन ज़्यादा है, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। आपको देख के सोच के बताना है कि ये क्या कहते हैं, आउटर सेक्शन इसमें ज़्यादा है या फिर इनर सेक्शन, बताइएगा। तब तक इजाज़त हो तो पानी पी लें। बताइए देखने में क्या लग रहा है? आउटर पोर्शन ज़्यादा है
या फिर इनर पोर्शन है। ब्लैक बोर्ड पर नहीं देखना है, ब्लैक बोर्ड पर तो मेंशन है ही। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप पिक्चर को देख के बताइए कि इसमें आउटर पोर्शन ज़्यादा है या फिर इनर पोर्शन। बिल्कुल सही, आउटर पोर्शन जो है वो ज़्यादा है और इनर पोर्शन जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि इनर पोर्शन तो सिर्फ इतना सही से कवर कर रहा है ना, ट्रायंगुलर शेप, बट आउटर पोर्शन के पास कितना बड़ा एरिया है। तो आउटर रीजन जो है उसे हम क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो इनर रीजन है उसको क्या कहेंगे? मेडुला कहेंगे। इस बात को 4-5 बार मेरे साथ रिपीट करिए। द आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड मेडुला। आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। आउटर रीजन कॉर्टेक्स, इनर रीजन मेडुला। मीन्स जब हम एड्रिनल ग्लैंड का एक ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो जो हमें आउटर सेक्शन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और जो इनर सेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे? मेडुला। तो क्या कॉर्टेक्स और मेडुला को परसेंटेज की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि कितने परसेंट जो होगा वो कॉर्टेक्स होगा, कितने परसेंट जो होगा वो मेडुला होगा? बताइए, सोच के बताइए, गेस करके बताइए। लेट्स मेक अ गेस। एक रफ एस्टिमेट करते हैं, गेस बनाते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे क्या होगा? कॉर्टेक्स होगा, कितने परसेंट मेडुला होगा। सोचिए 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 दोस्तों, सोचिए। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी है जी। जो आउटर पोर्शन है वो कितना होगा? 80 to 90%, वेरी करता है अलग अलग बुक्स में। कुछ में लिखा होगा कि क्या कहते हैं 75 to 80%, कहीं पे लिखा है 80 to 90%, बट एक जनरल स्टैंडर्ड वे लेके चलते हैं 80 to 90%। 80 to 90% हमारा क्या है? आउटर रीजन है, और इनर रीजन हमारा कितना है? 10 to 20%। तो आउटर रीजन को हम क्या बोलेंगे? बताइए, कॉर्टिकल पोर्शन, और इनर रीजन को हम क्या बोलेंगे? मेडुलार पोर्शन। कॉर्टेक्स और मेडुला भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं ना, ये गलत है। आप चाहे इसको मेडुलार रीजन बोलें या फिर कॉर्टिकल रीजन बोलें, दोनों की बात एक ही है। परसेंटेज अगर एग्जाम में आ जाए, पूछी जाए कि भाई जो हमारा क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ये आ जाता है कि जो कॉर्टिकल पोर्शन है वो कितना एरिया कवर करेगा, तो हम क्या बताएंगे? 80 to 90%। और मेडुलार पोर्शन कितना कवर करेगा? 10 to 20%। यानी कि अगर किसी एड्रिनल ग्लैंड को ट्रांसफर सेक्शन में काटेंगे तो हमको दो चीजें देखने को मिलेंगी, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स जो है वो हमारा क्या है? आउटर रीजन है, और जो मेडुला है वो हमारा क्या है? इनर रीजन है। अगर परसेंटेज की बात करें तो कॉर्टेक्स का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 80 to 90%, और मेडुला का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 10% या फिर 20%, 10 to 20%। स्पेशल पॉइंट, कंप्लीट लॉस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन लीड टू परसिस्टेंट टू डेथ। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर कॉर्टेक्स रीजन का लॉस हो जाए तो बहुत सारे फंक्शन क्या है? बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और एट लास्ट उसको क्या देखने को मिलेगा? डेथ देखने को मिलेगी, मृत्यु। मृत्यु ही क्या है? शाश्वत सत्य है कि मौत तो सबको आनी ही आनी है। तो यहाँ तक क्लियर? क्या एक बार फिर से इस पेज को रिवाइज कर लिया जाए? अगर परमिशन हो तो रिवाइज करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ बार बार दोहराते हुए, बोलते हुए चलेंगे, ताकि जो लेक्चर है, जो चीज़ है, वो हमको क्या हो जाए? कंप्लीटली पूरी तरीके से याद हो जाए। क्या हो जाए? याद हो जाए। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू स्ट्रक्चर। अगर हम इसके दो रीजन कट करें तो हमें क्या मिलेगा? आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। इनर रीजन को हम क्या बोलेंगे? मेडुला। कॉर्टेक्स रीजन जो होगा वो कितने परसेंट होगा? 80 to 90%, और मेडुलार पोर्शन कितना होगा? 10 to 20%। अगर कंप्लीट लॉस हो जाए हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का तो बहुत सारे सिक्रेटरी सेल्स जो होंगे अपना सिक्रेशन नहीं कर पाएंगे, जो हमारी बॉडी के लिए, लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल हैं, और क्या हो जाएगा? बॉडी कैन लीड टू डेथ, यानी कि मृत्यु भी आ सकती है। अब आप ये डायग्राम देख रहे होंगे कि सर ये डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या, बताइए? बहुत सारे सिक्रेटरी सेल्स हैं, ट्रांसफर सेक्शंस हैं, किसका? कॉर्टेक्स का और मेडुला का। एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मीन्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देख रहे हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। चलिए आगे आगे देखिए, वो स्ट्रक्चर आ गया, डायग्राम थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन चीज़ जो है, बात जो है वो वही है। एक बार वापस से पुरानी 2 स्लाइड को रिवाइज कर लें ताकि हम कुछ भी भूलें ना। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड, इसको क्या बोलते हैं? आंख बंद करके, आंख बंद करके। आंख खुलने के बाद अगर रिवाइज कर रहे हैं तो मतलब रिवीजन में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। आंख बंद करके मेरे साथ रिवाइज करिए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड एडजेसेंट टू रीनल, इसलिए क्या बोलते हैं? एड्रिनल। हम भी आंख बंद करके बोलेंगे, आप भी आंख बंद करके बोलेंगे। सुप्रा रीनल बिकॉज सुपीरियर टू क्या? किडनी। क्वेश्चन क्या दिया था? इंटररीनल क्या होता है उसके बारे में पता करके बताना है। हमने मेजरमेंट्स लिए, हाइट, विड्थ और वेट। वेट कितना है? 3 से 5 ग्राम। विड्थ कितनी है? 2 to 3 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 3 to 5 सेंटीमीटर। ओके,
नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा कि भाई कॉर्टेक्स और मेडुला के बारे में जाना। कॉर्टेक्स कौन सा रीजन है, आउटर रीजन, और मेडुला कौन सा है, इंटरनल रीजन। कॉर्टेक्स कितना होता है 80 to 90%, मेडुला कितना होता है 10 to 20%। ओके, यहाँ तक क्लियर। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स नहीं है तो क्या होगा, पर्सन को डेथ भी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। क्या पढ़ा हमने, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अगेन मेरे साथ रिपीट करिए, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है। देखिए, हमको 3 लेयर देखने को मिलेंगी। आप देख पा रहे हो, अगर स्लाइड को जूम करिएगा अपने अपने सेलफोन्स में, लैपटॉप में, तो आपको क्लियर दिखेगा। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेक्टुलरिस, ये क्या है, सिक्रेटरी सेल्स हैं। ठीक, इनके अलग अलग सिक्रीशंस होंगे और अलग अलग इनके काम होंगे। तो हम 1 by 1 तीनों को पढ़ेंगे। कई लोग इनको आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि आउटर जोन जो है वो जोना ग्लोमेरुलोसा से अलग है या सेम है। देखिए, कंफ्यूजन ना बहुत ख़राब चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो। कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है, चाहे किसी भी चीज़ को लेके हो, पढ़ाई को लेके हो या लाइफ को लेके हो। तो अगर जब हम पढ़ने ही बैठे हैं तो क्यों ना हम पूरा पढ़ें, मानते हैं कि नहीं। अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो क्यों ना हम पूरा पढ़ें, प्रॉपर तरीके से पढ़ें। हम आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन तक ही सीमित रह जाएं क्या? क्या इतनी ही हमारी बहादुरी है या इतनी ही हमारी नॉलेज है कि हम इतने ही सीमित रह जाएं कि आउटर जोन क्या है, मिडिल जोन क्या है और इनर जोन क्या है, बस इतना ही, आउटर मिडिल इनर तक नहीं। अगर हम उनका दूसरा नाम भी जान लेंगे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एज मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है भाई, चलो डेप्थ में पढ़ा, डिटेल में पढ़ा है। तो आउटर जोन को क्या बोलेंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडिल जोन को क्या बोलेंगे, जोना फेसिकुलेटा। और इनर जोन को क्या बोलेंगे, जोना रेक्टुलरिस। अब बारी बारी देखते हैं कि इनके काम क्या है, क्या सिक्रीट करते हैं, क्या इनके फंक्शन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? नो। जोना ग्लोमेरुलोसा cells are closely packed, affect minerals and homeostasis। क्या लग रहा है, इन सेल्स में डिस्टेंस ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बहुत कैसे पैक्ड दिखाई दे रहे हैं, क्लोजली पैक्ड दिखाई दे रहे हैं, टाइट कंजंक्शन है इनके बीच में। किस में अफेक्ट करेंगे, हमारे होम्योस्टेसिस में। ठीक, उसके बाद जोना फेसिकुलेटा, यानी कि कौन सी लेयर, मिडिल जोन, यानी कि कौन सा जोन, मिडिल जोन। सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड है। क्या है, लॉन्गेस्ट है, ब्रांच है और वाइडेस्ट है। लास्ट हमारा आता है जोना रेक्टिकुलरिस। ये क्या है, ब्रांचिंग कॉर्ड और हार्मोन को सिक्रीट करेगी। क्या करेगी, ब्रांचिंग कॉर्ड है और ये क्या करेंगी, हमारे हार्मोन्स को सिक्रेशन में हेल्प करती है। इतना पोर्शन जो है वो किसका हो गया, हमारे कॉर्टेक्स भैया का। किसका, कॉर्टेक्स का। और लास्ट का पोर्शन क्या है हमारा, मेडुलार पोर्शन। कौन सा पोर्शन, मेडुलार पोर्शन। यहाँ तक क्लियर, माइक्रोस्कोपिक व्यू में समझ में आया। क्या देखने को मिलेगी, हमको 3 जोन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, आउटर जोन, इनर जोन और मिडिल जोन। आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। इन्हीं तीनों जोन्स के क्या हैं, अलग अलग अपने अपने नाम हैं। क्या हैं, इन्हीं तीनों जोन्स के क्या हैं, अपने अलग अलग नाम हैं। मानते हैं कि नहीं, यस और नो? बिल्कुल। कौन सा, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेक्टिकुलरिस। ओके, क्लियर, वेरी गुड। अब बात करते हैं कि क्या सिक्रीट करते हैं ये और क्यों सिक्रीट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं और क्यों सिक्रीट करते हैं, और इन सब को सिक्रीट करने के लिए क्या चाहिए होता है। देखिए भाई, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इनके लिए। क्या है, इंपॉर्टेंट। सो कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकल्सर फॉर दिस, कोलेस्ट्रॉल इज द प्रिकल्सर फॉर दिस। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो सिक्रीशन में बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पाएगा, साइकिल जो है वो बिगेन नहीं हो पाएगी। सो कोलेस्ट्रॉल इज व्हाट, कोलेस्ट्रॉल इज हाँ, कोलेस्ट्रॉल इज प्रिकल्सर फॉर दिस। ओके, क्लियर। अब जैसे कि हमने बताया कि मिनरल्स को रेगुलेट करता है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है वो क्या करेगा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को सिक्रीट करता है। क्या करता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को। जोना फेसिकुलेटा यानी कि हमारी कौन सी लेयर, मिडिल लेयर, क्या सिक्रीट करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो हमारी लास्ट लेयर है वो हमें किसको सिक्रीट करेगी, सेक्स हार्मोन को। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेम में आ सकता है एग्जाम में।
आ सकता है, क्या कई बार आया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू की फॉर्म में। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किसको सिक्रीट करती है। अगर क्वेश्चन आ गया कि जोना ग्लोमेरुलोसा किसको सिक्रीट करेगी, तो आंसर क्या जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। आंसर क्या जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को। जोना फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेक्टिकुलरिस सेक्स हार्मोन, जोना रेक्टिकुलरिस सेक्स हार्मोन। यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। तो क्या आप बता सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, तो क्या बताएंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। मिडल लेयर को क्या बोलेंगे, जोना फेसिकुलेटा। इनर लेयर को क्या बोलेंगे, जोना रेक्टिकुलरिस। इनके सिक्रीशंस क्या हैं, आउटर लेयर का सिक्रीशन क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिडिल जोन का सिक्रीट क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और इनर जोन का सिक्रीशन क्या है, सेक्स हार्मोन। अब हम इनको क्या करेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे वन बाय वन कि इनके सिक्रीशंस क्या है और वो हमारे लिए क्या कहना चाह रहे हैं। चलें, चलिए शुरू करते हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि कौन सी लेयर, कौन सा जोन, आउटर जोन। किस जोन के बारे में बात हो रही है, आउटर जोन के बारे में बात हो रही है। इसे क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे, याद करिए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ओके, क्या करता है, दीज कॉर्टिकॉइड्स रिलेटेड टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाई होम्योस्टेसिस, यानी कि बॉडी में बैलेंस लाने का काम करेंगे। तो किससे रिलेटेड नहीं है, वाटर से और इलेक्ट्रोलाइट से, यानी कि आयन से। क्या सिक्रीट करते हैं, एल्डोस्टेरोन। क्या सिक्रीट करेंगे, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, जो कि किसमें हेल्प करता है, सॉल्ट के रिटेंशन में। किसमें हेल्प करता है, सॉल्ट के रिटेंशन में। अगर एल्डोस्टेरोन सॉल्ट के रिटेंशन में हेल्प करता है तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, बेसिकली डीसीटी एंड कलेक्टेड डक्ट, कहाँ पे, नेफ्रॉन में। कहाँ पे देखने को मिलेगा, नेफ्रॉन में। यानी कि कहाँ पे इसका हमने बात किया था, याद करिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में, जब चैप्टर टॉपिक चला था तब यहाँ पे डीसीटी में भी इसके बारे में बात की गई थी। क्लियर है कि नहीं, याद आ रहा है, वेरी गुड। हेल्प्स इन मेंटेनिंग ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। भाई ब्लड प्रेशर को भी और ब्लड वॉल्यूम को भी मेंटेन करने में काम करता है। क्यों, क्योंकि सोडियम का बहुत बड़ा रोल रहता है किसमें, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने में। तो ये क्या करेगा, इनको बैलेंस करने में अच्छा वाला अपना काम करेगा, काम निभाएगा। ठीक, स्पेशल पॉइंट क्या है, देखिए, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। हाइपोसिक्रीशन मीन्स इसका जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन कॉज लॉस ऑफ NaCl। ओहो, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, वाटर बाय यूरिन इन द के पॉजिटिव आयन ब्लड एंड रिलेवेंट टू द ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। मैंने बता दिया था भाई, अगर आयन का लॉस होंगे तो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम में भी क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। और सिक्रीशंस को प्रॉब्लम हो जाएगा तो होम्योस्टेसिस नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसलिए इसका प्रॉपर सिक्रीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्या है, ज़रूरी है। ठीक, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेनली कम्स अंडर दी हार्मोन। जब भी हम बात करें किसकी, सिक्रीशंस की बात करें, क्या, तो हमें याद होना चाहिए हम किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल जोन की और जोना फेसिकुलेटा की। किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल जोन की और जोना फेसिकुलेटा की। किसकी बात कर रहे हैं, मिडिल जोन एंड जोना फेसिकुलेटा। किसका सिक्रीशन है भाई, मिडिल जोन का। ओफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन इसके अंदर में आता है जिसे कहते हैं कॉर्टिजोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस होने लगा है, भले उनको स्ट्रेस का मीनिंग ना पता हो कि स्ट्रेस क्या है, लेकिन हाँ सर कुछ तो है। क्या है, स्ट्रेस है। किस बात का स्ट्रेस है, होमवर्क नहीं पूरा हुआ, इस बात का स्ट्रेस है। देखिए घर में पापा लोग, बड़े लोग कहें तो समझ में आता है कि स्ट्रेस है। हो सकता है उनके कुछ बिल्स टाइम पे ना पे पाए, उनके ऊपर लोन हो, डेप्थ हो, वो ऑफिस में कुछ स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। लेकिन ये बच्चों को किस बात का स्ट्रेस है, ये तो हमको भी समझ में नहीं आता है। पता करने की ज़रूरत है कि बच्चों को आखिर किस बात का स्ट्रेस है, लेकिन किसी तो बात का स्ट्रेस है। ठीक, तो कहता है कॉर्टिसोल जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है। मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करने में काम करता है। ठीक, और बहुत ही अबंडेंट फॉर्म में मिलता है, हाई क्वालिटी में। किसमें, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में। क्या करता है, फैट को मेटाबॉलिज्म करता है और
प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मीन्स हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको अगर जोड़ दिया है तो वो क्या कहलाएगा, कंबाइंडली मेटाबॉलिज्म। आप हमारे सामने एक चार्ट देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये एक फ्लो चार्ट है। क्या है, फ्लो चार्ट, जिससे समझाया गया है कि कैसे स्ट्रेस सेंटर जो होता है वो एक्टिवेट होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारा हाई ब्रेन सेंटर हमको सिग्नल देता है किसमें, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, CRH यानी कि कोर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। जब मैंने बताया था लेक्चर नंबर 1 में, जिन लोगों ने नहीं देखा वो पीछे जाके देखें, कि रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक, कंट्रोल किसके पास होता है, हाइपोथैलेमस को, कि कब किसको रिलीज करना है, कब किसको स्टॉप करना है, यानी कि रोकना है। CRH हुआ, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल गया कि भैया ACTH रिलीज करो। उसने क्या किया, एड्रिनल कॉर्टेक्स को सिंबल दिया और कॉर्टिसोल रिलीज हो गया। क्या किया, अगेन हाइपोथैलेमस। तो ये निगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू जाएगा और हमारे स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने में हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड क्यों ऐसा हो गया, तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, हाँ, एडिशनल ग्लूकोज सप्लाई बाय लिवर प्रोवाइड। ओके, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी को पता होता है कि भाई किसी को अगर स्ट्रेस होने वाला है तो क्या होगा, उसको ऐसी चीज़ें जो उसको स्ट्रेस से फाइट कर सके, तो लिवर इन चीज़ों में बड़ा रेडी रहता है कि भाई उसको क्या करेगा, एडिशनल सप्लाई देगा। किन कंडीशंस में स्ट्रेस बढ़ेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज, थक जाएंगे, एक्सेसिव फाइट, किसी से ज़्यादा झगड़ा जड़ेंगे तो थक जाएंगे, इन्फेक्शन, सर्जरी, ट्रॉमा और डिजीज, इन सब में क्या होगा, हम थकेंगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। साथ ही साथ दिस हार्मोन हैज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। जब हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे तो हमने इन्फ्लामेशन के कुछ साइन पढ़े थे, रेडनेस, टेंडरनेस, ईचिंग, टेम्परेचर हाई हो जाता है। ये सब काम क्या होते हैं, किसके, इन्फ्लामेशन के सिंबल्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। ये क्या करता है, कॉर्टिसोल इन्फ्लामेशन के सिग्नल्स को कम करता है। तो जो भी क्या कहते हैं इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती हैं उनमें ये एक ड्रग के फॉर्म में इंड्यूस किया जाता है। जैसे कि कौन सी, सबसे पहले हमारा क्या है, RA, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये दिया जाता है। स्लाइड खराब हो गई तो इसको आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज द प्रॉब्लम। चलिए रुकिए, एक दूसरी जुगाड़ देखते हैं। शायद इसमें ना हुआ हो। हाँ देखिए, यहाँ पे नहीं, उसमें साइड क्या थी, ब्लैंक हो गई थी तो कुछ भी दिख नहीं रहा था, विजिबल नहीं था, तो PDF से प्ले करना बेहतर समझा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाँ, रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। भाई स्ट्रेस को रेजिस्टेंस दिया जाएगा, रोका जाएगा कि क्या ऐसा काम करें कि स्ट्रेस जो है वो ना बढ़े। तो क्या होगा, एडिशनल ग्लूकोज सप्लाइड बाय लिवर सेल, एडिशनल ग्लूकोज सप्लाई बाई लिवर सेल। लिवर सेल क्या करेगा, ग्लूकोज को सप्लाई करेगा ताकि वो टिश्यू रेडी रहे। कब, जब देखिए एक्सरसाइज होगी, फास्टिंग होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, हाई एटीट्यूड पे हम जाएंगे, ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन होगा, ट्रॉमा होगा, तो भय होगा, डर होगा, और क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल का लेवल हाई होगा। तो ग्लूकोज पहले से ही रेडी रहता है क्या, कॉर्टिसोल के लेवल को डाउन करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में मैंने बता दिया। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो यूज इन ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन। जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है नए ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। कि अगर किसी X पर्सन की किडनी में Y पर्सन की किडनी लगा दी जाएगी तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देगी कि भाई ये हमारी किडनी नहीं है। तो क्या किया जाता है, कॉर्टिसोल को इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये एक्ट एज अ इम्यूनो सप्रेसेंट, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को क्या कर देता है, डाउन कर देता है। क्या करता है, डाउन, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को डाउन कर देता है ताकि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके। यहां तक क्लियर। एक हमारा सिक्रीशन और होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है, सेक्स हार्मोन है। यहां तक क्लियर कि नहीं, जल्दी से लिख लीजिए इसको, स्लाइड को, फिर आगे बढ़ते हैं।
क्विक क्विक। आगे बढ़ें। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या कर रहे थे, हमने एक ट्रांसफर सेक्शन को कट किया। क्या किया? ट्रांसफर सेक्शन को कट किया। किसको? एड्रिनल ग्लैंड के। ओके, हमने क्या किया, हमने एड्रिनल ग्लैंड के ट्रांसफर सेक्शन को कट किया। उसके बाद हमने उसको कॉर्टेक्स और मेडुला को जाना, फिर हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उनको जाना, समझा, देखा और पढ़ा। क्या किया? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने उनको फिर जाना, समझा, देखा और पढ़ा। ओके, यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। फिर क्या किया? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमने देखा कि उनके जोन्स हैं। कौन सा जोन? आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन। इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक, उन अलग अलग नाम के भी अलग अलग काम हैं। सब अपने अपने अलग अलग लेवल को मैनेज करते हैं। कुछ क्या मैनेज करेंगे? कुछ बॉडी में मिनरल्स को मैनेज करेंगे, कोई कॉर्टिसोल अगर रिलीज करेगा तो स्ट्रेस को मैनेज करेगा, और जो थर्ड वन हमारा था वो क्या हमारे क्या करेगा? सेक्स हार्मोन, जिसे हमने क्या बोला? गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। क्या था हमारा? गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ओके, कौन रिलीज कर रहा था? याद करिए, मिडिल जोन नहीं, सबसे लास्ट वाली जोन कौन सी थी बताइए? हाँ, इनर जोन। ओके, यहाँ तक क्लियर? तो इनर जोन क्या सीक्रेट करती है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि हमारे आगे निकल गया, नो नहीं दिखाना, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना है। हाँ, क्या सीक्रेट करती है? हमारे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि सेक्स हार्मोन्स। एंड्रोजन, मेल्स में क्या हो जाएगा? एंड्रोजन हो जाएगा, और फीमेल्स में क्या हो जाएगा? ईस्ट्रोजन हो जाएगा। मेल में क्या हो जाएगा? एंड्रोजन हो जाएगा, और फीमेल में क्या हो जाएगा? ये ईस्ट्रोजन हो जाएगा। ओके, इसका काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स एक्सिलरी हेयर्स, अंडर आर्म्स के जो हेयर्स हैं, और प्यूबिक हेयर्स इन मेल एंड फीमेल एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल्स में क्या करेगा? फीमेल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल भी एक इंडिकेशन है कि प्यूबर्टी जो है वो अटेन कर ली गई है। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए, एड्रिनल मेडुला। वेरी गुड। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम किसको पढ़ रहे थे? हम किसको पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे मेडुला को। ठीक, कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स को पढ़ रहे थे, मेडुला को पढ़ रहे थे। एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। चलिए, हार्मोन सिक्रेटेड बाय हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल आर क्रोमोफेरेन सेल। क्या बोलते हैं इनको? क्रोमोफेरेन सेल बोलते हैं। ये क्या सिक्रेट करते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जब भी एड्रिनल ग्लैंड की बात होती है तो जनरली बच्चे ये बताते हैं कि सर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, फाइट और फ्लाइट, इसी को क्या बोलेंगे? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। और एक बार एड्रिनल ग्लैंड को खत्म करके पूरा वापस से उसको रिवाइज भी कर लेंगे, ताकि चीज़ें हमको वन बाय वन प्योरली क्लियर हो जाए। ओके, कौन सीक्रेट करेगा इनको? मेडुला रीजन। कौन सा रीजन सीक्रेट करेगा? ये मेडुला रीजन। चलिए जाके देखते हैं। एड्रिनल मेडुलार हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल कौन सा? क्रोमोफेरिन सेल।
क्रोमोफेरिन सेल कौन से सिक्रीट करेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इसी को क्या बोलेंगे, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। कब सिक्रीट होंगे एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, जब हमारी बॉडी में जिंदगी में क्या होगी, डर की सिचुएशन होगी, यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन विच स्टिमुलेट द क्रोमोफिल सेल टू सिक्रीट एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। जब भी स्ट्रेसफुल सिक्रीशन होगी तो क्या कोर्टिसोल इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। सब क्या है आपस में इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। तब क्या होगा, हमारे जो क्रोमोफिन सेल हैं उन पे क्या जाएगा, स्टिमुलेशन जाएगा, क्या सिक्रीट कर देंगे, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। अगर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा तो उसके इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलेंगे, अगर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी में सिक्रीट होगा तो इसके इफेक्ट हमको क्या देखने को मिलेंगे, इट इंक्रीज हार्ट रेट, और क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा स्केलेटल मसल्स का, इंक्रीज ब्लड फ्लो किसमें, लीवर में, स्केलेटल मसल्स में, एडिपोज टिश्यू में, और डायलेशन ऑफ द एयरवेज, जो हमारे एयरवेज हैं ब्रोंकियल्स ब्रोंक्यूल्स, उनमें क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन की और हाइपो सिक्रीशन की। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए किसका, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले सब्सटेंसेस का, तो कौन सी डिजीज होगी, और अगर सिक्रीशन कम हो जाए तो कौन सी, हंसने वाली बात नहीं है, बीमारियों के चेहरे लगे हुए आप लोग, प्लीज हंसिए नहीं, ठीक। तो क्या हमको देखने को मिलेगा, तो देखिए अगर एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं वो हाइपो सिक्रीशन में चले, यानी कि इनकी जो सिक्रेशन की मात्रा है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर एड्रिनल हार्मोन्स जो हैं वो हाइपो सिक्रीशन में चले जाएं, इनकी जो सिक्रीशन की मात्रा है वो कम हो जाए, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, एडिसन्स डिजीज। क्या देखने को मिलेगा, एडिसन्स डिजीज। और यही अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए, सिक्रीशन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कुशिंग सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अब देखिए हाइपर सिक्रीशन में क्या होगा बताइए, एक्यूट वीकनेस, पेशेंट को वीकनेस लगती रहेगी, अगर वीकनेस है तो थकान लगेगी, एक्यूट फटीगनेस, ठीक है। बॉडी में पिगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे इस गर्ल के चेहरे में देखिए पिगमेंटेशन बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। तो ऐसी कंडीशन में पिगमेंटेशन पूरी स्किन पे देखे जाएंगे बहुत ज़्यादा, स्किन कैसी हो जाएगी, रफ स्किन हो जाएगी, किसमें, जब भी सिक्रीशन हाइपो होगा, किसका, एड्रिनल ग्लैंड का। अगर हाइपर सिक्रीशन है, देखिए हाइपो सिक्रीशन वाली जो कंडीशन है वो तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर है, बट हाइपर सिक्रीशन की जो कंडीशन है वो बहुत खराब है, बहुत ही बेकार है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ओके। अगर हाइपर सिक्रीशन की बात करें, ये क्या करेगी, कुशिंग सिंड्रोम को कॉज करेगी। इसमें क्या होगा, फैट डिपॉजिट इन्वॉल्व द बॉडी, बॉडी में जो फैट है वो कहीं भी डिपॉजिट होने लगेगा, कोर में, बैक पे, ठीक है, हम्प लाइक स्ट्रक्चर आएगा। देखिए इस आदमी को देखिए, बफेलो हम्प इसको बोलते हैं, तो इनको क्या हो गया है, हाइपर सिक्रीशन, किसका, एड्रिनल हार्मोन्स का, तो क्या हो गया, हम्प जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ टिश्यू, हमारी क्या होगी, फिश माउथ हो जाएगा, मुंह ऐसा खुला सा रह जाएगा, मछली की जैसा हो जाएगा, और मून फेस स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होने लगेगा। वो सॉन्ग है ना कि चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम इसको डिजीज को बोलते हैं मून फेस। तो ये नाम बनाए कि आपकी जो महबूबा हो चांद जैसी हो, भगवान ने जैसी दी बिल्कुल वैसी हो, नो प्रॉब्लम, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करें। बट मून फेस जो है वो एक डिजीज़ है, एक प्रॉब्लम है। आपके पास 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ, जल्दी से इस पूरे सेक्शन को रिवाइज करिए, एक बार मैं भी रिवाइज कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, पीनियल ग्लैंड की ओर। यहाँ तक क्लियर, इतने में हमारा एडिशनल क्या हो गया, फिनिश हो गया। हाइपर सिक्रीशन सारा कुछ जो हो गया वो पूरी तरीके से फिनिश है। आपके लिए 3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं वापस से। किसके लिए, स्लाइड छुपा इसलिए दी है ताकि जो नोट्स बनाए हैं, कॉपी में लिखा है, उसको आप लोग रिवाइज करें और साथ ही साथ पढ़ें। चलिए 2 मिनट का पॉज, हम पानी पीते हैं, आप तब तक आप लोग नोट करिए।
शुरू करें? तो मैं टाइम और चाहिए ले रही है। बातें नहीं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से जल्दी से फटाक से रिवाइज करेंगे किसको, एडिनल ग्लैंड को, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे पीनल ग्लैंड की तरफ। ठीक, हमारा टॉपिक क्या था? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन। सब टॉपिक एडिनल ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास, जिसमें से हमने एडिनल ग्लैंड को क्या किया है, पढ़ लिया है। स्लाइड हमारी क्या थी? एडिनल ग्लैंड। एडिनल ग्लैंड को एडिनल ग्लैंड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू द रीनल, यानी कि किडनी। सुपर रीनल ग्लैंड भी इसका दूसरा नाम है, जिसमें क्या होता है, ये किडनी के ऊपर यानी कि अपर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सुपर रीनल ग्लैंड। वेरी गुड, बिकॉज इट इज एडजेसेंट टू रीनल, यानी कि एडिनल ग्लैंड। ठीक, अगर बात करें नेचर की कैसा होता है, हाईली वेस्कुलर। क्यों? क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ब्लड सप्लाई क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी। वेरी गुड। अगर हम इसकी मेजरमेंट्स की बात करें तो हमने इसकी लेंथ देखी, विड्थ देखी और वेट देखा। वेट कितना था? 3 to 5 ग्राम। वेट कितनी? 2 to 3 ग्राम। हाइट कितनी? 3 to 5 ग्राम। इंटरनल वाला जो मेरा था वो आपके लिए होमवर्क था, उसको आपको करके लाना है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? ट्रांसफर सेक्शन को कट किया, यानी कि एक एडिनल ग्लैंड के हमने 2 कट लगाए, जिसको ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो हमें क्या देखने को मिला? कॉर्टेक्स देखने को मिला और मेडुला देखने को मिला। कॉर्टेक्स क्या था? कॉर्टेक्स हमारा आउटर रीजन था, हाँ, मेडुला हमारा इनर रीजन था। परसेंटेज कितनी थी? 80 to 90, 10 to 20। ओके, अगर एडिनल कॉर्टेक्स का लॉस हो जाए तो आदमी की क्या हो सकती है? डेथ भी हो सकती है। देन हमने क्या किया? हमने एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया। क्या किया? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया। अंडर द माइक्रोस्कोप हमने चीज़ों को देखा, जाना पड़ा और समझा। तो हमको क्या मिला? 3 रीजन देखने को मिले, आउटर रीजन, मिडिल रीजन और इनर रीजन। और हर रीजन के क्या थे? अपने अपने सिक्रीशंस थे। आउटर रीजन, मिडिल रीजन और इनर रीजन, हर रीजन के क्या थे? अपने अपने सिक्रीशंस थे। यहाँ तक क्लियर? ओके, क्या थे? हर रीजन के अपने अपने सिक्रीशन थे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और सेक्स हार्मोन्स। ठीक, फिर हमने क्या किया? इन्हीं तीनों को बारी बारी से पढ़ा कि भाई ये क्या कहते हैं। स्ट्रक्चर देखा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ब्रांच कौन से हैं, लॉन्ग कौन से हैं, तो जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, वाइडस कौन से हैं, लॉन्गेस्ट कौन से हैं। सीक्वेंस वाइज आ जाता है कि जोना फेसिकुलेटा जो है वो कौन से जोन में है, आउटर जोन में है या मिडिल जोन में है, इनर जोन है। इस तरीके से एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है उनका प्रीकल्सर है, मतलब माई बाप है इनका। अगर ये नहीं होगा तो काम बनेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करता है, जो कि क्या करता है? सोडियम और वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बेसिकली कहाँ देखा जाता है? DCT में, यानी कि हमारे नेफ्रॉन में देखा जाता है। ठीक, स्पेशल पॉइंट क्या है? ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम करता है। नेक्स्ट क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कि बताइए क्या? क्या लिख रहे हैं? कॉर्टिसोल, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन। ठीक, बहुत एबंडेंट फॉर्म में होता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, यानी कि फैट के मेटाबॉलिज्म में और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। वेरी गुड। ये इतनी तेज इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि रिवाइज कराते हैं। जब पहली बार पढ़ाया था तो इतना तेज थोड़ी ना बोला था, फिर तो एकदम स्लो बोला था, धीमे धीमे बोला था, हौले हौले। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? कॉर्टिसोल कैसे एक्ट करता है? ब्रेन सेंटर एक्टिवेट होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? CRH यानी कि कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज आता है ACTH, एडिनल कॉर्टेक्स, और फिर कॉर्टिसोल क्या करता है? स्ट्रेस प्रोवाइड करना शुरू करता है। लेकिन कॉर्टिसोल इतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा उसको दिखाया जा रहा है। जब जब कॉर्टिसोल की एक्टिविटी बढ़ेगी हमारे बॉडी को लगेगा कि भैया, तो क्या करेगा? रेजिस्टेंस टू स्टेट प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज की सप्लाई वहाँ पे बढ़ा दी जाएगी। किन एक्टिविटी से बढ़ सकता है? फाइट में, फ्लाइट में, और क्या कहते हैं, टेम्परेचर में, हाई एल्टीट्यूड में, ब्लीडिंग, इन्फेक्शस ट्रॉमा और डिजीज़ में। कैसा है? एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। इन्फ्लामेशन के कुछ साइन होते हैं, रेडनेस, टेंडरनेस और
पेन, स्वेलिंग, ईचिंग, इन इफेक्ट को कम करता है। बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसमें? RA यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कॉर्टिसोल किसमें यूज़ किया जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को सप्रेस करता है। तो जो भी ऑर्गन आता है डोनर के रेसिपिएंट के अंदर, उसको एक्सेप्ट कर लेता है ईजिली। ठीक, देन हमने क्या जाना? हमने जाना एडिनल मेडुला। उनके सेक्रेशन क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, यानी कि एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन क्या करता है? इमरजेंसी हार्मोन है, फ्लाइट, फियर, इसमें ये सीक्रेट होता है ऐसी कंडीशंस में। ठीक, तो क्या होगा? हमारे इट इफेक्ट इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा, स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा? एडिपोज टिश्यू, डायलेशन ऑफ एयरवेज। फिर हमने क्या देखा? हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। अगर सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? सिक्रीशन कम हो जाएगा तो क्या होगा? सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमको क्या देगा? बफेलो हम्प यानी कि कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि मून फेस, यानी कि फिश फेस। और अगर सिक्रीशन कम हो गया तो क्या करेगा? ईचिंग दे देगा, रफनेस दे देगा, ड्राइनेस दे देगा स्किन पे, और पिगमेंटेशन दे देगा, फटीग एंड एक्यूट वीकनेस। यहाँ तक क्लियर? चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। पीनियल क्या ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है थर्ड आई। इसी को क्या बोलते हैं? थर्ड आई। पीनियल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? थर्ड आई। क्या बोलते हैं पीनियल ग्लैंड को? थर्ड आई। कहाँ है? कौन से भगवान में थर्ड आई होती है? देवों के देव महादेव। महादेव के जितने भक्त हैं वो मुस्कुराए, बोले हर हर महादेव। महादेव के पास क्या होती है? थर्ड आई। वो तो है ही उनके पास। मीन्स हमारे पीनियल ग्लैंड को भी थर्ड आई बोला गया है। क्यों बोला गया है वो रीज़न हम आगे जानेंगे। देखिए, कोई भी अगर ग्लैंड है तो उसके सिक्रीशंस होंगे। वेरी गुड, बिल्कुल होंगे। अगर सिक्रीशंस होंगे तो उनके पास सिक्रेटरी सेल्स होंगे। होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर सिक्रीशंस हैं तो उनके पास क्या होंगे? सेक्रेटरी सेल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। सिक्रेटरी सेल्स हैं तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड जो है, सॉरी पीनियल ग्लैंड जो है, वो क्या सिक्रीट करता है, क्यों सिक्रीट करता है, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, इसके रिलेशंस क्या है अदर से, इनको हम जानेंगे वन बाय वन। ओके, स्टार्ट। ब्रेन में पाया जाता है क्या? पीनियल ग्लैंड। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में। लेकिन ब्रेन में तो पिट्यूटरी भी पाया जाता था। ब्रेन में तो पिट्यूटरी भी पाया जाता था, तो फिर ये कैसे? हाँ, पानी पी ले फिर बताते हैं। अरे सावधानी, एडी दुर्घटना घटी। ब्रेन में तो पिट्यूटरी भी पाया जाता है। ठीक, देखिए होता क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड क्या है? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड क्या है? पिट्यूटरी। ब्रेन में पाया जाता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस भी पाया जाता है। उससे कनेक्टेड क्या है हमारा? पीनियल ग्लैंड। थोड़ा सा आपको न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में चलते हैं, ब्रेन वाले सिस्टम में चलते हैं। उसमें हम किसके बारे में बात करी? हमने बात करी ब्रेन के बारे में। ठीक, ब्रेन के 3 पार्ट के बारे में बात किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर्थ ब्रेन की जो क्या है बताइए? रूफ है, वो किसकी बनी है? एपिथेलियम की। और जो फ्लोर है वो किसकी है? डायनसेफेलॉन की। यानी कि हाइपोथैलेमस देखा जाएगा किसमें? फोर्थ ब्रेन की बेस में। और रूफ में क्या देखा जाएगा? हमारा एपिथैलेमस, जो किसमें क्या देखने को मिलेगा? पीनियल ग्लैंड। सिक्रेटरी सेल्स क्या होते हैं? पिनियोसाइट सिग्निसेंट होते हैं। प्रोमिनेंट ग्लैंड टिल चाइल्डहुड, जब तक हम छोटे होते हैं तब तक बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादा देखा जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये क्या होते हैं? गायब से होने लगते हैं। ठीक, क्या होने लगते हैं? श्रिंक होने लगते हैं। ब्रेन सैंड। ठीक है, अब ये क्या है? एक स्कैन की फोटो मैंने यहाँ पे लगाई है। क्या लगाई है? स्कैन की फोटो लगाई है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ब्रेन अक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट। कई बार सॉल्ट का अक्यूमुलेशन होता है पीनियल ग्लैंड में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन सैंड। अगर ये इमेज आपको पसंद ना आ रही हो, समझ में ना आ रही हो, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जनरली एमडी रेडियोलॉजी को ही इतना इजीली समझ में आएगा। एमडी रेडियोलॉजी बोले तो एमबीबीएस और फिर एमडी किसमें? रेडियो में नंबर 1 ब्रांच है, हाईएस्ट रैंक लाने पे मिलता है। ये क्या है? ब्रेन का स्कैन है। ये यहाँ पे वाइट वेट सा जो पोर्शन है ये कहते हैं ब्रेन सैंड। अब बात करें हॉर्मोन्स की। क्या सिक्रेट करती है पीनियल हार्मोन? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। मेलाटोनिन और मेलेनिन में कंफ्यूज नहीं होना है। मेलाटोनिन और मेलेनिन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं होना है?
मेलाटोनिन और मेलेनिन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती है, दूसरी हमारी बॉडी के कलर को कंट्रोल करती है। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। मेलाटोनिन लेवल इज मोर डार्कर फेज, मतलब जब जब डार्कर फेज होगा तब तब क्या होगा, मेलाटोनिन को सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा। डार्कर फेज बोले तो भाई नींद हमें कब आती है, जब हम अंधेरे में होते हैं। वेरी गुड, अंधेरा होता है तो अंधेरा क्या मतलब कि जब सन वाला अंधेरा हो या जब लाइट आंखें बंद कर लें। भाई लोग दिन में भी तो सोते हैं, करना क्या है, कुछ नहीं, आंखें बंद करनी है, अंधेरा हो गया और मेलाटोनिन का सिक्रीशन बढ़ा, फिर क्या हो गया, नींद आना शुरू हो गई। सेरोटोनिन लाइट फेज में एक्टिवेट करता है। ठीक, ये क्या करता है, इसी को हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ग्लैंड है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या जाएगा, पीनियल ग्लैंड। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ग्लैंड है जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या जाएगा, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, कि कितने बजे सोना है, कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है, क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक, रिदमिक साइकिल। एग्जाम्पल, हेल्प इन अवेकनिंग, मतलब सुबह हमको जगाने में। ठीक, ऑल्सो मेटाबोलाइज एंड पिगमेंटेशन, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। लेवल हाई इन चाइल्डहुड डिक्लाइन विद द एडल्ट एज, शुरू में लेवल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे क्या होता है, सिक्रीशन इसके एज बढ़ते जाते हैं। स्पेशल पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक विच शोज हार्मोन सिक्रीशन एंड रिदम सिक्रीशन। भाई बायोलॉजिकल क्लॉक इसीलिए बोलेंगे, अगर क्लॉक है उसके पास तो पूरा हिसाब है ना, कब उठना है, कब नहाना है, कब ऑफिस जाना है, कब कॉलेज जाना है, कब काम पे जाना है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक इसको इसलिए बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास लेखा जोखा है किसका, हार्मोन्स का, कि कौन से हार्मोन को कब सिक्रीट करना है, कहाँ सिक्रीट करना है, कितने मात्रा में सिक्रीट करना है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड आई भी बोलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, पैनक्रियाज। उसके बाद आज का लेक्चर हमारा फिनिश। बट उससे पहले कि हम पैनक्रियाज को फिनिश करें, एक बार फिर से पीनियल ग्लैंड को रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे, पीनियल ग्लैंड क्या बोला जाता है, आंख बंद करके। सब लोग क्या करेंगे, आंखों को बंद करके रिवाइज करेंगे, आंखों को बंद करके रिवाइज करेंगे जल्दी से, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, पीनियल ग्लैंड। क्या पढ़ रहे थे, पीनियल ग्लैंड। इसी को क्या बोला जाता है, थर्ड आई। इसी को क्या बोला जाता है, थर्ड आई। वेरी गुड। कहाँ सिक्रीट होता है, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एपिथैलेमस से क्या कनेक्टेड है, हमारा पीनियल ग्लैंड। ठीक, ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या है, डायंसेफेलॉन, जिसकी फ्लोर जो है वो क्या है, हाइपोथैलेमस, और रूफ क्या है, एपिथैलेमस। तो रूफ पे कौन है, पीनियल, और फ्लोर में क्या है, पिट्यूटरी। पी से पिट्यूटरी, पी से पीनियल। यहाँ तक क्लियर? पिनेकोसाइट सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं हार्मोन्स को। चाइल्डहुड में ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती कम हो जाता है। कई बार पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन सेंड। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन कौन सा, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। मेलेटोनिन क्या करता है, हमारी स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। इसी को क्या बोलते हैं, बताइए, बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास लेखा जोखा है। हेल्प इन स्लीपिंग, हेल्पिंग अवेकनिंग। बस छोटे में लेवल कम होता है, जिससे एज बढ़ती लेवल बढ़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, थर्ड आई। चलिए अब बात करेंगे पैनक्रियाज की। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के फंक्शन शो करता है। क्या है, मिक्स ग्लैंड है, अच्छा नोट करना है, ओके 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 ओके। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा, जल्दी से नोट करिए। ओके, कोई बातें नहीं करेगा, फटाफट नोट करना है इसको और आगे बढ़ना है। हार्डली 2 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, हार्डली 2 मिनट्स। हो गया, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है पैनक्रियास। क्या है, पैनक्रियास। इसको भी नोट करिए जल्दी से। हार्मोन कौन से है, अब तो याद होना चाहिए यार, याद हो गया होगा। कौन कौन से बताइए, मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। कब एक्टिवेट होगा, डार्क फेज में मेलेटोनिन और लाइट फेज में सेरोटोनिन। वेरी गुड।
स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। क्या करता है? स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। बच्चों में ज़्यादा होता है, शुरू शुरू में कम हो जाता है। अगर पिनियल ग्लैंड में एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेन सैंड। चलिए जी, अब क्या पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस, पेनक्रियास। क्या है? पेनक्रियास देखिए क्या है? मिक्स ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के पार्ट हैं। पेनक्रियास प्रेजेंट एंड कर्व्ड ऑफ द ड्यूडेनम, जहाँ पे ड्यूडेनम घूमता है। ड्यूडेनम क्या है बताइए? इंटेस्टाइन का पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दो तरह के इंटेस्टाइन हमारे अंदर, सीकम, रेक्टम, कोलन और ड्यूडेनम, इलियम और जिजनम। ठीक, अब क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है ये? ड्यूडेनम के कर्व पे। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, लेकिन 99% जो पेनक्रियास का पार्ट है वो क्या है? एसिनाई, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करता है। एंडोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन के बीच बीच में क्या होगा? एक्सोक्राइन मिलेगा। मींस 99% के बीच में क्या मिलेगा हमको? एक्सोक्राइन मिलेंगे, जो क्या कहते हैं? पेनक्रियाटिक आइलेट्स, यानी कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हमने बहुत सुना होगा, इंसुलिन के प्रोडक्शन में सुना होगा। अब पेनक्रियास के अगर सेल की बात करें, किसकी बात करें? पेनक्रियास के सेल की बात करें, तो जब भी पूछा जाता है कि भाई इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है, तो बच्चे बोलते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास में कौन? पेनक्रियास में हमारे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स में कौन? बीटा सेल्स में हमारे, बताइए, बीटा सेल सिक्रीट करता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, पेनक्रियास के पास एक बहुत बड़ा फंक्शन है, पेनक्रियास के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। तो पेनक्रियास के पास 4 तरह के सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, एफ सेल और डेल्टा सेल। कौन कौन से सेल होते हैं? अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। सभी के अपने अपने काम हैं, सभी के अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। ठीक है, तो अल्फा सेल क्या करेगा? उसके पास मतलब ये जो 1 मिलियन से 2 मिलियन तक सिक्रीशंस हैं, जो सेल्स हैं उनके सिक्रीशन हैं, उनका 17% कौन होल्ड करेगा? अल्फा सेल। 70% कौन होल्ड करेगा? बीटा सेल। डेल्टा सेल 7% और बाकी जो बचा वो कितना हुआ? हमारा पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन्स को जो होगा बैलेंस करने में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि सिक्रीशंस तो 17% 70% हैं, लेकिन ये सिक्रीशंस हैं क्या? लास्ट स्लाइड है, उसके बाद चैप्टर फिनिश। फंक्शन क्या है? फंक्शन देखिए, ग्लूकागॉन का क्या है? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखेगा। ग्लूकागॉन क्या करेगा? बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए रखेगा ताकि बॉडी में ग्लूकोज की कमी ना हो। इंसुलिन क्या करेगा? भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रखेगा। सेल्स याद करते रहेगा, क्वेश्चन आ सकता है कि बीटा सेल के सिक्रीशन क्या है और बताइए डेल्टा सेल के सिक्रीशन क्या है, एफ सेल के सिक्रीशन क्या है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, इंसुलिन क्या करेगा? बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। सोमैटोस्टेनिन यानी कि हमारा कौन सा सेल बताइए? डेल्टा सेल। हाँ, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, ये क्या करेगा? इनके दोनों के बैलेंस को बनाए रखेगा। किसका? ग्लूकागॉन के और इंसुलिन के। और लास्ट 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 हमारा कौन सा है? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करेगा और क्या करेगा? हमारे बताइए गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। लास्ट में क्या बात करेंगे? हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। अगर हाइपो सिक्रीशन हो गया इंसुलिन का तो क्या हो जाएगा? शुगर डायबिटीज़। और हाइपर सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। आप इसी हमारे संजय पांडे क्लासेस के चैनल को सर्च करिए तो एक लेक्चर आएगा, इसके आएंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। उसमें एक टॉपिक है पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स। उसमें आप जाके क्लिक करें, आपको बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी और पढ़ने को मिलेगा। पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स कि इंसुलिन डिपेंडेंट डिसऑर्डर क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डिसऑर्डर क्या है, डायबिटीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। इस तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें करने को, समझने को मिलेंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो। स्लाइड्स आपके PDF के ग्रुप में आ जाएंगी हमारे क्लास में नीट के। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही है। क्या स्टार्ट करें? रिप्रोडक्शन, हाँ 12th का है। क्या स्टार्ट बताइए? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये फैसला हम अपने ऊपर छोड़ते हैं, जैसा मेरा मूड करेगा वैसा हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई शक, कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। तो हमने क्या पढ़े? हमने भाई सारे ग्लैंड पढ़ लिए, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल, सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं आज की क्लास के हिसाब से। थाइमस, पैराथोराइड, थोराइड और ओवरियो टेस्टिस भी इसी में आते हैं, लेकिन उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? रिप्रोडक्शन में।
ठीक है, उनके सिक्रीशन क्या है, उनके हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा, नहीं बताएंगे क्या, सरप्राइज। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग जा सकते हैं, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।